आपने पूरी वीडियो सुनी ही नहीं। जो वीडियो काट कर चलाई गई है वो वीडियो 14 साल पहले की है और 14 वर्ष पहले जो कथा हमने कमलापुर में कही थी उस कमलापुर की पूरी कथा निकाल कर सुनना। उसमें हमने राधा जी का विवाह भगवान कृष्ण के साथ भी वर्णन किया है। कहां की रहने वाली थी राधा? जम के बोलो। हैं? बरसाना पक्के में। और जब फांस में फंसा तो कह रहा 14 वर्ष पहले का हमारा प्रवचन आज का थोड़ी है, 14 वर्ष पहले का, क्योंकि आप तुम्हारे एक ब्रजवासी को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। अगर मेरी वाणी से कोई चोट लगी हो तो मुझे क्षमा करिएगा, पर प्रमाण से कहा है और प्रमाण अपने पास रखूंगा और उस प्रमाण को जिंदगी भर रखूंगा। सत्य पर जियाऊंगा, सत्य पर जीऊंगा, क्योंकि मेरा शंकर सत्यम शिवम और सुंदरम वाला है। और जिन्होंने आधी वीडियो चलाई है उनको तो मेरी राधा रानी सब देख लेगी और मेरे भोलेनाथ देख लेंगे। आधी वीडियो चलाई, उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाने का महत्व क्या बताया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि राधा कृष्ण के विवाह का प्रसंग क्या सुनाया गुरुजी ने। उन्होंने ये नहीं बताया कि बरसाना का जो मूल महत्व बताया गया था उस कथा को पूरा सुनना था कि हमने बताया था उस कथा में कि वर्ष में एक बार आना बरसाना, अर्थात आपकी जिंदगी में अगर मनुष्य की देह है तो वर्ष में एक बार राधा रानी के दरवाजे पर जाते रहना और उनको प्रणाम करते रहना तो तुम्हारे पाप छिन्न होते रहेंगे। बरसाने में तो राधा जी के पिताजी की कचेरी थी जिसमें राधा वर्ष में एक बार कचेरी पर जाती थी, इसलिए उसका नाम है बरसाना, वर्ष में एक बार आना, उसको कहते बरसाना। उस क्लिपिंग को पूरा तो बताया नहीं, उसमें से काट कर हमारे सब्जेक्ट को छोड़कर उसमें दूसरा उस सब्जेक्ट को वही की वही फेस लगाकर वही की वही वाणी लगाकर उसको काट काट कर क्लिपिंग बनाकर जनमानस में प्रेषित कर दिया। मेरा साधु का है पूरे ब्रजभूमि के संतों को, साधुओं को, राधा रानी के चरणों को जिस दिन आऊं उस दिन मेरी राधा रानी की पूरी देहरी में झाड़ू लगाता फिरूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मेरी माँ है वो, पर जो गलत राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो शिव महापुराण को लांछन लगा रहे हैं, राधा रानी के पर्दे की आड़ में जो विद्रोही, जो विधर्मी, जो सनातन धर्म को अच्छा नहीं देख सकते, वो इस पर्दे की आड़ में ना जाने क्यों बदनाम। आज उन ब्रजवासियों में कुछ लोग ऐसे घुस रहे हैं जो इस शिवपुराण का विरोध करना चाहते हैं, इस व्यासपीठ का विरोध करना चाहते हैं, प्रदीप मिश्रा का विरोध करना चाहते हैं। वो लोग राधा रानी की आड़ में बदनाम करना चाहते हैं और ब्रजवासी इतना भूला है कि वो समझ नहीं पा रहा। आप कहो जिस दिन राधा रानी के चरणों में आप दंडवत करूं, आप बोलो जितने दिन तक राधा रानी के चरणों में खड़ा हूं, मेरी मां है वो, उससे मेरा प्रेम नहीं है। जो कुछ बोलूंगा प्रमाण से बोलूंगा, बिना प्रमाण के कुछ नहीं बोलूंगा। और जिस महाराज को प्रमाण चाहिए, पता नहीं सुना है कि वो शिव पुराण पढ़ते हैं, शिव पुराण की कथा कहते हैं। क्या वो अपने आराध्य देव भगवान शंकर से परिचित नहीं, जिसने राधा के विषय में बोला? भगवान शंकर राधा कृपा कटाक्ष चाहते हैं और उनका जस गाकर पेट भरने वाला राधा जी की ऐसे ऐसे शब्दों से उच्चारण होता है कि अशांति हो जाती है। गोपाल शास्त्र नाम भगवान शंकर ने गाया है, राधा पति उदारधी। तुझे अपने इष्ट के वचनों पर विश्वास नहीं? यदि शिव पुराण की कथा कहता है तो भगवान शंकर ने गोपाल शास्त्र नाम गायन किया अंबाजी को और स्पष्ट आदेश किया जो राधा कृष्ण में भेद बुद्धि करता है उसे नरक की प्राप्ति होती है। और वो वर्णन करते राधापति उदारधी गोपाल शास्त्र नाम में। राधा कृपा कटाक्ष जब वो वर्णन करते हैं तो महेश्वरी, क्रीश्वरी, सुधेश्वरी, त्रिवेद भारतीश्वरी, और उनका पति कोई पुरुष हो सकता है? वो कह रहे हैं उनके पति का नाम जान। जब दिल में कोई बात चुभती तो निकाले नहीं निकलती। कैसे मंद बुद्धि के जन हैं जो हमारी श्री जी को नहीं जानते। राधा कृपा कटाक्ष स्तोत्र भगवान शंकर का प्रसिद्ध है और वो कह रहे हैं पूरी महिमा पढ़ के मुनिंद वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारणी। ये कौन हो सकती है? कौन हो सकती है जो मुनियों के द्वारा वंदित है? उनको कोई साधारण पुरुष स्पर्श कर सकता है, देख सकता है? जहां भगवान संभाव्यों की विरंची नारद शिव स्वयं भवा देख लिया। कैसी बुद्धि मंद पड़ गई कुदानी खा खा करके। ये जो मनावे सो बोलो, जो मनावे। पुराणों में प्रसिद्ध है। देखो कोई भागवतिक चर्चाएं जब की जाती हैं तो पहले शब्दों का चयन किया जाता है कि हमको जो बोलना है प्रभु के प्रति वो कौन से शब्दों का प्रयोग, बड़े सम्मान से कैसे बात करें। ऐसा लगता है कि बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। भजन जब नहीं होता हम आपको स्पष्ट कहते हैं ये दान पुण्य का जो रुपया है ना ये बहुत भ्रष्ट कर देता है बुद्धि को। भ्रष्ट कैसे? हराम का मत समझो। भजन नहीं करोगे, तपस्या नहीं करोगे, स्वयं दान में दान नहीं करोगे, स्वयं अपने को कष्ट सहते हुए परमार्थ में नहीं चलोगे तो दूसरे का रुपया तुम्हारा नाश कर देगा। ये जो सतमार्ग के ग्रंथों को नहीं जानते, जो भगवत आराधना में तत्पर नहीं है, जो कभी गुरुचरणों की आराधना नहीं की। देखो शास्त्र कब बोला जाता है? गुरुचरणों में बैठकर पहले सुना जाता है। जिनकी श्वास वेद श्रुतिचारी सो हरि पढ़े अचरज भारी। संदीपनी जी उच्च सिंहासन में बैठे हैं और जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण नीचे बैठकर वेद का स्वाध्याय कर रहे हैं। जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ वो हरि पढ़ रहे हैं। आश्चर्य की बात। गुरुकुलों में गुरुजनों के चरणों में बैठकर जब शास्त्र स्वाध्याय किया जाता है तब हमारी श्री जी के चरणारविंद की आराधना करके कितने लाखों करोड़ों अरबों महाप्रेम में निमग्न हो चुके हैं और आगे होते रहेंगे। श्री जी के लिए ऐसे भाव, ऐसे चिंतन हम बहुत ही हानिकारक है। हमारे प्रभु श्री कृष्ण हैं माननीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, उनके चरणों को दंडवत करता हूं भारत की भूमि पर। और ब्रज में इतने बड़े रसिक संत कोई नहीं होगा। ब्रज में इतने रसिक संत है प्रेमानंद जी महाराज, अगर वो एक फोन कर देते कि प्रदीप तुझे आना है, उनका ये दास दंडवत करता करता उनके चरणों में पहुंचकर उनसे बात करता रहा। एक बार कर देते क्योंकि वो रसिक संत हैं, राधा रानी के परम भक्त हैं, भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं। उनके लिए मेरे प्राण भी उनके चरणों में निछावर हैं। अगर वो बोलते तो मैं उनके चरण धोकर आचमन कर जवाब देकर आता। इतने रसिक संत हैं, उनका प्रणाम करता हूं मैं, उनको नमन करता हूं मैं। और यदि एक शब्द के लिए अगर एक पत्र भेज देते सीहोर वाले महाराज के पास में, कुबरेश्वर धाम का पता सबको मालूम है, एक पत्र भेजते, ये पत्र भी आते हैं, वो पत्र भी मैं पढ़ता और मेरे को आज्ञा होती मैं ब्रज में जाकर तुरंत उस बात का जवाब देता कि ब्रह्म वैवर्त पुराण के 174 नंबर पेज पर ये सब बातें लिखी हुई हैं। राधा रहस्य में ये बात लिखी हुई है। मैं कहता गौड़िया संप्रदाय के काली पीठ से निकलने वाली पुस्तक में बात लिखी। और ये भी नहीं मानना तो ब्रज की जावट गांव जाइए, जहां पर राधा जी का पूरा आनंदमय सुख आपको मालूम पड़ जाएगा कि विवाह का प्रसंग कहां है। मनुष्य जीवन का परम लाभ है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन पर विजय प्राप्त करो। निरंतर नाम जप करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, ढोंग पाखंड इनमें मत फंसो।
खुद भगवान का यश पढ़ो शास्त्रों में, शुद्ध भगवान की चर्चा सुनो, जरूरत हो कपड़ा पहना दो, जरूरत हो भोजन पवा दो, अर्थ बहुत होश में दो। अर्थ ऐसी जगह दो जहां तुमने दसियों बार जाकर ये देख लिया है कि हमारे अर्थ का सदुपयोग होगा, ऐसी जगह भले अर्थ दे दो। नहीं तो अर्थ बहुत होश में ऐसे भेषधारियों को अर्थ ना दो जो आपके अर्थ से गंदे आचरण करते हैं, पापाचरण करते हैं। तो दंभ पाखंड से आप लोग दंभ पाखंड का बढ़ावा ना दे जो सत्संग सुनते हैं। आपके अर्थ का दुरुपयोग होता है, आपकी श्रद्धा का दुरुपयोग होता है। आप अगर चतुर विवेकी बन गए तो सब सुधर जाएंगे प्यारे, प्रवक्ता सुधर जाएंगे, साधु सुधर जाएंगे। सच्ची मानिए, ये जो साधु वेश का अपमान करने वाले पाखंड करते हैं ना इस तरह का, और ये जो प्रवचन करने वाले इस तरह के भगवान बनकर के भगवान की निंदा करते हैं ना, आप सुधर जाओगे तो सब सुधर जाएंगे पक्का। आप विवेकवान बनो, आप धर्म के ज्ञाता बनो, शास्त्र के ज्ञाता बनो, और जहां धर्म के विरुद्ध बात हो रही हो वहां आप उसका विरोध करो, तो आप देखो अपने आप सुधार होना लगेगा। जब तुम्हें समझ नहीं आता क्या बोल रहे हैं, किस शास्त्र का बोल रहे हैं, कहां से बोल रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हो, तो इसलिए वो जो मनाया सो बोलता चला जा रहा है। यदि आप विवेकी हुए तो पाखंड का विरोध कर सकते हो। यदि आप धर्म शास्त्रों का ज्ञान रखोगे तो ऐसा नहीं कि तुम बैठे हो जो मनाया सो बोल दिया और आप ऐसे तालियां बजा, नहीं। सभा में आप धर्म शास्त्र के विरुद्ध बोलने वाले के लिए आप बोल सकते हो। इसलिए आप विवेकवान बनो, आप धर्मवान बनो, आप स्वयं बलवान बनो कि आपका जो देश है, आपका जो वातावरण है वो भागवतिक हो जाए, वो ऐसा हो जाए मंगलमय, जिससे सब लोग शांति सुख और आनंद में जीवन व्यतीत करके भगवान की कृपा को प्राप्त करें। ये हमारे जो इस समय वातावरण में दूषित भाव फैल रहे हैं वो हमारी कमियों के कारण फैल रहे हैं। हम ऐसे अर्थ देते हैं, बिना विवेक के हम अर्थ दे देते हैं, हम बिना विवेक के बैठ के सुन रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। नहीं, अगर विवेकी श्रोता है और विवेकी दाता है तो अभी ये जो असत आचरणों में वृद्धि हो रही उसमें अभी शासन लग जाए। आप खुद अपना उद्धार करो और आसपास के वातावरण को भी परम भागवतिक और मांगलिक करो, नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत चर्चा खुद पढ़ो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, सत्संग सुनो। इतने विवेकवान बनो कि आपको कोई ठग न सके, चाहे काम क्रोध हो और चाहे कोई दंभी पाखंडी हो, कोई आपको ठग न सके। ऐसे विवेकवान बनो, अपने जीवन को खुद सार्थक करो। इसलिए भगवान ने गीता जी में कहा अपने द्वारा अपना उद्धार करो। आप अपने ही शत्रु हो, आप अपने ही मित्र हो। यदि आपने विकारों को परास्त करके दंभ पाखंड का विरोध करके भगवत आराधना की तो आप अपने मित्र हो जाओगे, आप अपना उद्धार कर लोगे। मनमानी शास्त्रों का वर्णन करते हैं, मनमानी किसी शास्त्रों में कौन से शास्त्र अभी पढ़ा कहां शास्त्र? एक ट्रक रस ग्रंथ है, अगर ट्रक में लादे जाए तो पूरा भर जाए। एक एक महापुरुष 4-4 लाख पद का रचयिता है। कैसे जानोगे तुम प्रियालाल के प्रेम रस की बात है? अगर पुराणों को भी सम्यक रूप से स्वाध्याय कैसे स्वाध्याय किया जाता है? किसी ऋषि मुनि के चरणों में बैठकर व्रत नियम उपवास करते हैं। अगर राधा जी एक साधारण होती तो एक अद्भुत सिद्धांत का पालन करने वाला सन्यासी पूज्य राधा बाबा, कैसे राधा जी में आ सकते? हम बिल्कुल अभी का उदाहरण दे रहे हैं। पूज्य भाई जी महाराज जो सर्व शास्त्रों के सिद्धांत को गुणाक्षर न्याय से जानने वाले महापुरुष, कैसे राधा तत्व में स्थित है, कैसे राधा भाव में, और वृंदावन ब्रजधाम तो डूबा हुआ ही है, कैसे? और बात है राधा रानी की, वो तो मेरी माँ है। मैंने इस व्यासपीठ पर बैठने से पहले बाल्यावस्था में 1999 में जब पहली कथा चालू करी थी, तब हमारे पास धन नहीं था। दूसरे की दुकान पर काम कर पैसा जो 10 रुपए साइकिल से लिफाफे देने का जो पैसा मिलता था 10 रुपया, उससे हम जाकर पैसा लेकर उस पैसे को लेकर राधा रानी की परिक्रमा करने जाते थे। 51 परिक्रमा मेरी राधा रानी बरसाने की करी है और ना जाने कितनी परिक्रमा गोवर्धन जी की करी है। वो तो मेरी माँ है, उसके चरणों में तो मेरा शीश जिंदगी भर पड़ा रहे। और जिस दिन मेरी राधा रानी मुझको इशारा करके बुला ले कि मेरे चरणों का दास बन जा, यहाँ बैठकर मेरे दरवाजे की चाकरी करना, झाड़ू लगाना, तो झाड़ू लगाने के लिए तैयार हूं। व्यासपीठ छोड़कर मेरी राधा रानी के चरणों में बैठ जाऊंगा। और माफी की बात करते हो, इस राधा रानी के चरणों में तो मेरी पूरी जिंदगी, मेरा खानदान और मेरा कुटुंब पड़ा है। क्योंकि देवी भागवत में लिखा है राधा शिव का अवतार और कृष्ण पार्वती का अवतार है। मेरे शंकर का स्वरूप मेरी राधा रानी, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरा ब्रज उसे बिसराता नहीं है। अपने से किसी बड़े का अगर कोई भी चर्चा की जाती है तो बहुत सम्मान सूचक शब्दों से की जाती है। फिर आराध्य देव, फिर भगवत स्वरूप। अगर कहीं कोई श्री जी को और कुछ ना माने, हम कहते नहीं जानता है, बाहर का है, तो इतना तो जानता है कि दैवी शक्तियां हैं। भगवान की जितनी भी सेवा में सब दैवी शक्तियां हैं, इतना तो जानता। तो दैवी शक्ति का कैसे संभाषण किया जाता है? क्या वो शिव पुराण का प्रवचन करता है तो क्या अंबा जी की महिमा को नहीं जानता? क्या देवी शक्ति को नहीं जानता? क्या अगर देवी अपने स्वरूप में आ गई तो शिव को भी चरणों में लौटना पड़ा? वो क्या जानता है अभी देवी शक्ति? कितनी आराधना की, पूरा जीवन अगर लगाए होते शिव पार्वती में तो तुम्हें राधा चरणों का स्मरण करती रोना था। ये शिव की कृपा से मिला है, दाल करके कह रहा हूं। क्या जानता है शिव के विषय में? शिव की कृपा थी, है और रहेगी।